हेलो। हाँ असद, कैसा है? ठीक ठाक है। बात तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक, बस आ गया अभी संडे टेस्ट से। तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? मेरे तो 170 मार्क्स आए हैं। 170? माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे तो 116 आए हैं। खैर है यार, कोई नहीं है, तो होता रहता है, ऊंच नीच तो होती रहती है टेस्ट में। यार लेक्चर्स तो हम दोनों ने एक ही देखे थे ना इंजकॉन के। फिर भी पता नहीं, तुम्हारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। मार्क्स तुम्हारे अच्छे हैं, शायद तुम मेरे से ज्यादा काबिल हैं। यार बाकी तो आई डोंट नो तुम कहाँ ले करते हो, लेकिन मैं तो एक काम ये करता हूँ कि मैं एनजीकॉन का हर एक लेक्चर 2 बार सुन। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह होगा ना कि आज के बाद मैं इंजकॉन के हर एक लेक्चर को 2 बार लिया करूंगा, इससे शायद मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। ओके ओके, आई टॉक टू यू लेटर। बाय। Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Badullah. I'm a first year student at Khyber Medical College. So from the last two videos, I've been getting a lot of requests from you guys कि sir kindly share your resources. So I decided कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें I share with you everything regarding the resources, the Sunday test, plus the video lectures I watch. So this is gonna be it. मेक श्योर कि आप इस वीडियो को फुली एंड तक देखें, बिकॉज आई प्रॉमिस यू कि वंस यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू वोंट हैव टू वॉच अदर रिसोर्सेज रिगार्डिंग एमडीकैट, बिकॉज आई हैव यू कवर्ड, बिलीव मी। अच्छा, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग। दिस इज नॉट गोना बी योर टिपिकल वीडियो जिसमें एक एमडीकैट का टॉपर होता है और वो कहता है कि यार बस मैंने तो सिर्फ अपने कंसर्न बोर्ड के टेक्स्ट बुक पढ़े एंड आई गोट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। नो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता। दे ऑल यूज रिसोर्सेज विच मेक देम डिफरेंट, जो कि उनकी जो हार्ड वर्क है उनके साथ कपल करके एक अच्छा सा रिजल्ट उनको देती है, एंड दे फाइनली सिक्योर अ सीट इन केएमसी और आयुब मेडिकल कॉलेज और एनी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर दैट मैटर। सो बिफोर मूविंग टू द रिसोर्सेज पार्ट, लेट मी आंसर अ क्वेश्चंस फर्स्ट। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर डिड यू यूज अ मोबाइल फोन, अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर फॉर योर स्टडीज? So for me personally, I have been using computer for my studies till MDCAT। हाँ, मैं कंप्यूटर यूज करते आ रहा हूँ बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ perks बेसिकली। कंप्यूटर का एक ये है कि आपके साथ बैटरी का इशू नहीं होता, यू कैन प्लग दैट थिंग एंड इट विल रन 24/7। अच्छा, दूसरा बात कंप्यूटर का ये है कि वंस यू हैव अ कंप्यूटर यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ मच डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मोबाइल में आपको मैसेज आते हैं, मोबाइल में आपको रील्स आते हैं which will your waste your important time. So after answering this question, now let's move toward the resources part. So first we'll talk about chemistry. Chemistry के हमारे पास दो parts होते हैं. The first is the inorganic part, the second one is the organic part. Inorganic part में हमारे साथ the first year का जो course है and the first two chapters of the second year वो आते हैं. So at first I would like watch QCSL lecture, but in the middle of it मुझे realize हुआ कि मेरे स्कोर नहीं इम्प्रूव हुआ है। इट वाज़न्ट लाइक कि वो लेक्चर्स अच्छे नहीं थे, बट द थिंग वाज़ कि मुझे उसकी समझ ऐसी नहीं आ रही थी। मे बी वो इतना क्लियर ना पढ़ाते हो, बट या respect to them, they have a lot of toppers from their academy. Acha, but in the middle of my preparation, I found this, and believe me, this YouTube channel make my chemistry portion of MDCAT the most strongest one. And this man name was none other than Wajid Ali Kam. He has made a playlist in his YouTube channel regarding MDCAT, and believe me, this is the only YouTube series that you need to watch because it was so helpful. उसने किया ये है ना कि फर्स्ट तो एक है, जब अगर आप केबीके के स्टूडेंट हो तो अगर आप उसके लेक्चर्स के नोट बनाओ देन यू डोंट हैव टू गो फॉर द फेडरल बुक। आपने उसको रीड नहीं करना, आपने बस अपने लेक्चर को अपने बुक के साथ कंपेयर करना है एंड देन क्लियर योर कांसेप्ट। दूसरा ये है कि एमडीके करते वक्त आपके जहन में बहुत ही ये ख्याल आया होगा जिस तरह मुझे आता था, लेकिन मैं ऐसे क्या करूं कि लाइक मेरी तैयारी दूसरों से अच्छी हो। एंड बिलीव मी, दिस आर द यूट्यूब लेक्चर्स जो कि आपको ऐसे माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेंगी। बिकॉज कि जब वो लेक्चर देता था यू विल से कि लाइक अच्छा फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो कहता था कि आपके बुक में ये लिखा है, बट वी आर नॉट हियर टू स्टडी एफएससी, वी आर हियर टू स्टडी एमडीकैट। सो फिर वो उसमें डिटेल जाता था, उसमें अलग पॉइंट्स ऐड करता था, एंड बिलीव मी दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, सो ऑर्गेनिक पार्ट तो हमारे साथ हो गया, अब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। Inorganic, I personally used Wajid Ali Kambo lectures too, but if you don't want, just stick with your book and that's more than enough. Now let's talk about the notes. केमिस्ट्री में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट आई टोल्ड यू कि आप लेक्चर देखें वाजिद अली कम्बो का और आप उसके नोट्स बने। दूसरा ये है कि हमारे साथ केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, द सॉलिड्स, द लिक्विड्स एंड द गैसेस। उनका मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ऐसा एक चार्ट बनाएंगे या इसको ही प्रिंट कर लेंगे, बिलीव मी
आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत भी नहीं होगी, आप बस इस चार्ट को देख लें एंड दीज 3 चैप्टर्स विल बी कवर्ड बाय यू विद इन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। बस आपने हर दिन सुबह इसको देखना है बस। अब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक के मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हैं एंड दीज नोट्स बिलीव मी, अगर आप इसको याद कर लें, बिकॉज दीज आर जस्ट नियरली आई गेस 8 और 9 पेजेस, तो 3 घंटों में आपके 6 to 7 चैप्टर्स आसानी से हो सकते हैं। मुझे सब दोस्त कहते थे कि यार ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, बट बिलीव मी आफ्टर दीज नोट्स नथिंग रिगार्डिंग ऑर्गेनिक विल डिस्टर्ब यू। सो उस नोट्स को भी मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, मेक श्योर टू ज्वाइन द ग्रुप, उसमें मैं उसको फ्री दूंगा आप लोगों के लिए एंड बिलीव मी दैट विल हेल्प यू सो मच। अच्छा, अब हमारे साथ लेक्चर्स भी हो गए, अब हमारे साथ नोट्स भी हो गए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिस पार्ट। अच्छा, प्रैक्टिस पार्ट में मैं आपको कहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पार्ट फॉर एनी सब्जेक्ट आर योर पास्ट पेपर्स, बिकॉज जब आप एक बार पास्ट पेपर्स की एमसीक्यू सॉल्व करते हो उस वक्त पर आपको पता चल जाता है कि एमडीकेट में क्वेश्चंस आते किस तरह हैं। सो फॉर पास्ट पेपर आई स्टडीड द बॉम्ब सीरीज, उनके एमसीक्यूज काफी अच्छे थे बिकॉज दे हैड देयर एक्सप्लेनेशन एज वेल। हाँ, प्रैक्टिस करते वक्त आपने ये याद रखना है कि जब आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं आपने चेक करना है कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका आंसर अवेलेबल है। बिकॉज मेरे बहुत से दोस्त ऐसे होते थे कि वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे जिनमें आंसर कीज नहीं होती थी, सो देन दे विल कंफर्म देयर आंसर्स फ्रॉम रैंडम सीनियर्स एंड बिलीव मी एमडीकेट के टाइम कोई इतना फारिग नहीं होता जो आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर निकालें। सो काइंडली डू मेक श्योर कि आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है एंड उसके आंसर कीज भी अवेलेबल हैं। सो आफ्टर द पास्ट पेपर्स आई सजेस्ट यू कि गो फॉर अ चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल था बिकॉज उसमें एडवांस लेवल की भी एमसीक्यूज होते थे, उसमें बेसिक लेवल के भी होते थे और इंटरमीडिएट लेवल के भी होते थे, प्लस उनकी तादाद भी काफी ज्यादा होती थी। सो उसके बाद आपको कोई खास इस तरह जरूरत नहीं पड़ती दूसरे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहले हो गया आपका पास्ट पेपर, फिर हो गया आपका चैंपियन सीरीज। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार माय स्कोर्स आर नॉट इम्प्रूविंग, यार माय रिजल्ट्स आर नॉट एज सेटिस्फैक्टरी एज आई वांटेड देम टू बी, सो देन यू कैन गो फॉर द किप्स केमिस्ट्री एमसीक्यूज, बिकॉज उनके भी जो है ना हर एक एमसीक्यूज के साथ एक्सप्लेनेशन गिवन होती थी, बट आई पर्सनली डिडंट ट्राई दैट। मेरे बहुत से दोस्तों ने किया है एंड दे हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन एमडीकेट। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। जब एक महीना रह गया था ना, उस वक्त मुझे किप्स का पता नहीं था, बट जब एक महीना रह गया था आई हैड कवर्ड माई चैंपियन सीरीज, और उसमें जो मैंने गलतियां बुक मार्क की थी उसको भी मैंने रेक्टिफाई कर दिया था। सो देन व्हाट आई डिड वाज आई डाउनलोडेड द वॉक सीरीज पीडीएफ। सो इन द लास्ट मंथ आई प्रैक्टिस्ड देम द वॉक सीरीज बुक्स एंड बिलीव मी उसमें एक एमसीक्यूज का पोर्शन होता है द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वन, और उसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन होता है। सो बिलीव मी दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। अगर वो आपके एग्जाम में नहीं आता उससे, जो कि नहीं आया था, बट द कॉन्फिडेंस यू विल हैव बाय गोइंग इनटू द एमडीकेट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डू मेक श्योर कि उसको भी आप चेकआउट लाजमी करें। सो बिफोर मूविंग टू द बायोलॉजी सेक्शन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि यार द 88% ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉट माय सब्सक्राइबर्स। मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता, बट डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज उससे मुझ में एक मोटिवेशन आती है कि आई पोस्ट दिस यूजफुल स्टफ फॉर यू गाइस एंड लाइक मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। सो जस्ट आई विल से काइंडली आल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बायो सेक्शन। तो बायो का ये था कि मैंने कुछ खास लेक्चर्स नहीं लिए थे जो मुझे याद, बिकॉज सेकंड एंड फर्स्ट ईयर में मैंने जिन टीचर से पढ़ा था दे वर इनफ फॉर मी, और मैंने एक अच्छे कंसेप्ट्स मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही ग्रास्प कर लिए थे, प्लस मेरा स्कोर भी अच्छा रहा था, इट वाज अराउंड 97 96, सो दीज वर मोर देन इनफ। अच्छा, लेकिन आई विल से कि जो हमारे साथ बायो में 3 चैप्टर्स हैं, द फर्स्ट वन वाज फोटोसिंथेसिस, द सेकंड वन वाज द जेनेटिक्स वन एंड द थर्ड वन किंगडम एनिमलिया। आई सजेस्ट कि आप उसके लेक्चर्स लाजमी देखें बिकॉज आई वॉच देम टू एंड दे वर टू हेल्पफुल, बिकॉज लेक्चर के बगैर वो रिटेन नहीं कर सकते आप। एंड जेनेटिक्स में जो है ना हमारे साथ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, सो उनके लेक्चर्स आपने लाजमी देखने हैं। लेक्चर्स मैंने जो है ना देखे थे QCA के एंड दे वर सो मच हेल्पफुल। सो आपने बायो के लिए अगर इन तीनों चैप्टर का देखना है, डू मेक श्योर कि आप QCA के देखें, प्लस अगर आपने फ्री यूट्यूब पर देखना है सो यू कैन गो फॉर बायोलॉजी गार्डियन because that was also a very good channel, but I don't recommend using it because for freshers you don't have much time. अच्छा, ये तो हो गया हमारे साथ बायो के लेक्चर्स का और बुक्स का आई वुड से कि आपने क्या करना है, यू विल हैव टू फॉलो योर ओन टेक्स्ट बुक, और आपने इसको फेडरल के साथ कपल करना है। आपने करना क्या बेसिकली कि आपने पहले अपने बुक को रीड करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू योर फेडरल बोर्ड, और उसमें जो पॉइंट आपको नया लगे उसको आपने हाईलाइट कर लेना है।
ताकि फिर आप जब दोबारा आए रिवीजन करने, आप सिर्फ अपने बुक को थोरली रीड करें और याद करें, और फेडरल बोर्ड के सिर्फ उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को आप दोबारा पढ़ सके। आई डिस्कवर्ड दिस ट्रिक इन द सेकंड पार्ट ऑफ माई MD-CAT जर्नी, लाइक जो सेकंड ईयर जब मैं पढ़ रहा था MD-CAT में। बट इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, यू आर अ लकी वन, और आप MD-CAT के डे 1 से ही आप ये फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बिलीव मी इट इज द ओनली वे यू कैन डू बोथ इन लेस टाइम। अच्छा, लेक्चर्स और बुक्स तो हो गए। नाउ फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का ये है कि आई अगेन सजेस्ट यू टू गो फॉर बॉम सीरीज प्रैक्टिस बुक, जो कि पास्ट पेपर्स के रिलेटेड है, बिकॉज उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन होते हैं। प्लस आई टेल यू कि स्टिक टिल द एंड, इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ लिंक जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। पास्ट पेपर्स भी उसके 3 रिसोर्सेज मैंने 3 PDFs 3 बुक्स मेंशन है उसमें ना, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो पास्ट पेपर्स के रिलेटेड आपको और कोई स्टफ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, प्रैक्टिस तो एक हो गया हमारे साथ पास्ट पेपर। सेकंड वन इसके मैंने एनजीकॉन लिया था, सो मैं एनजीकॉन के MCQs भी प्रैक्टिस करता था। बट इफ अगर आपने एनजीकॉन नहीं लिया है, यू कैन बेसिकली यूज गोल्डन सीरीज और बॉम सीरीज के MCQs, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्लस उनमें पास्ट पेपर स्टफ भी आ जाता है दरमियान में, सो आई रिकमेंड यू ट्राई देम एज वेल। बायो के MCQs सॉल्व करते वक्त आई टेल यू कि आपने जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज बायो इज नॉट अबाउट रिटेंशन रादर देन कंसेप्ट, बस आपने इसको याद रखना। नाउ आई आंसर अ क्वेश्चन ऑफ यू गाइस, जो आप लोगों ने पूछा था। आपने कहा था कि सर हमें MCQ सॉल्व करते वक्त हमें पता नहीं लगता कि इसका आंसर हमें सही दिया गया है या नहीं। सो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपने जो MCQs होता है उसकी अपनी तस्वीर लेनी है, और उसको आपने जो आपका जो ऐप है गूगल लेंस, उस पर आपने अपलोड कर देना है, एंड बिलीव मी एग्जैक्टली उसी तरह की एक पिक्चर आपको आ जाती है इन इमेजेस, एंड देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। सो ये एक ट्रिक है। आप दूसरा, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपके साथ एक ऐसा फिजिकल टीचर अवेलेबल हो कि जब भी आप उससे क्वेश्चन करें वो आपको आंसर दे। फॉर मी थैंकफुली इट वाज माय फर्स्ट ईयर किप्स टीचर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी, बिकॉज जब भी मैं उनसे कुछ पूछता था वो मुझे टाइमली रिप्लाई देते थे, एंड बिलीव मी यू आल्सो नीड वन। thirdly, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई आपका जो फेलो सीनियर रहा हो इन योर कॉलेज, और वो अभी MD-CAT रिपीट कर रहा हो, MD-CAT में आपका फेलो बन गया हो, यू कैन आल्सो हैव अ कॉन्टेक्ट विद हिम, और उसको बोलें कि आप अगर फ्री ना हो तो रात को खैर रिप्लाई कर दें, बट प्लीज़ डू रिप्लाई मी एंड आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। तो मेरा इस तरह एक सीनियर रहा था, एंड ही हेल्प मी सो मच। अच्छा, so now I've answered this query as well. So now let's move towards the physics portion. So first let's talk about books. For book I'll say कि the concerned textbook is more than enough for you. आपको फेडरल बुक देखने की जरूरत नहीं है। Now let's move towards the lecture part. फिजिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर यू इज द लेक्चर। लेक्चर में आपके साथ 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज द मोहम्मद अरफात खान लेक्चर ऑन यूट्यूब, द सेकंड वन इज द फिजिक्स फॉर सेकंड्स। बोथ ऑफ देम आर गुड, बट इफ यू आर अ फ्रेशर आई विल से गो फॉर मोहम्मद अरफात खान, एंड इफ यू आर अ रिपीटर or you have plenty of time, go for physics in seconds. I personally used Muhammad Arafat Khan in my first year, and I liked it so much. मोहम्मद अरफात खान की एक बात यह है कि जब वो एक चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देता है, देन ही आल्सो अपलोड्स अ 1 आवर वीडियो जिसमें वो सिर्फ उसके MCQs रिगार्डिंग MD-CAT वो सॉल्व करता था, प्लस एक्सप्लेनेशन भी देता था। सो दैट वाज सो मच हेल्पफुल। जब आप उसके बाद अपने प्रैक्टिस बुक को जाते थे और वो सॉल्व करते थे, सो उसमें मोस्ट ऑफ MCQs आपको आते थे, सो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। नाउ कुछ चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वुड आई वुड से इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। उसका आपने किनसे सर के सरइज़हार का आपने लेक्चर देखना है, और एंड में जो लिंक होगा उसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। सरइज़हार हैव 16 वीडियोस, सरइज़हार हैज 16 वीडियोस ऑन दिस वन चैप्टर, एंड बिलीव मी मैंने वो देखे थे एक दिन में, सो आप भी वो कर सकते हैं ऑन 1.5 या 2x स्पीड। आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाने, बिकॉज मोस्ट ऑफ गाइज आई न्यू उनका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वीक रहा था, और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, जिनका असर उनके बाकी चैप्टर्स पर भी पड़ा था। सो आई से कि उसको इग्नोर ना करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सरइज़हार से करें, बिकॉज ही वाज सो गुड विद इट। प्लस आई वुड से कि जो लास्ट 3 चैप्टर्स थे हमारे साथ, रेक्टिफिकेशन के, एटॉमिक फिजिक्स के, न्यूक्लियर फिजिक्स के, और एक और था रेक्टिफिकेशन के बाद जो बाकी चैप्टर्स थे, आई विल से कि गो फॉर एनजीकॉन, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको चाहिए कि आप एनजीकॉन ले लो। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, बट अच्छा होता है ना यार, आपके साथ एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसमें आपके प्रैक्टिस MCQs होते हैं, जिसमें आपके संडे टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन भी आप अपलोड हो गए हैं, आई हैव हर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो हाँ, एनजीकॉन के लेक्चर्स फॉर द लास्ट 3 or 4 चैप्टर्स, दीज आर गुड। अच्छा, नाउ ये हो गया।
अब हम बात करते हैं नोट्स की, फिजिक्स की नोट्स की पहले सर इजहार के नोट्स आपने जो है ना अपने लेक्चर्स के साथ कंपेयर करने हैं। सर इजहार के नोट्स भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, सो डू मेक श्योर कि आप उस लिंक को ले लें। लिंक का प्रोसीजर ये होगा कि आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने ये सब कुछ कंपाइल कर रखा था, ही वाज अ थर्ड ईयर रिपीटर एंड ही गेव इट टू मी फॉर 500 रुपीज, सो आई विल ड्रॉप हिज नंबर, देन यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एंड देन ही विल गेट इट टू यू, बट इट हेल्प मी सो मच, सो आई जस्ट मेंशनड इट। प्लस फिजिक्स के जो नोट्स हैं जो कि सर इजहार के नहीं है बट आई गोट इट फ्रॉम सीनियर एंड हेल्प मी सो मच, तो मैं तीनों जगह से मैं वो कवर करता था, फ्रॉम माय यूट्यूब लेक्चर्स मोहम्मद अरफात खान, फिर मैं सर इजहार सर के लेक्चर्स नोट्स एंड देन दोज नोट्स व्हिच वर गिवन टू मी बाय द सीनियर, मैंने उन तीनों को कंपाइल करके एक अलग से नोट्स रेडी कर दिए थे अपने साथ एंड दैट हेल्प मी सो मच। सो आई आल्सो एडवाइस यू कि आप काइंडली फिजिक्स के नोट्स पर अपने खास कर तवज्जो देनी है। अच्छा, अब हो गया हमारे साथ नोट्स का सेक्शन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स प्रैक्टिस पोर्शन। प्रैक्टिस पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आते हैं पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लिंक जो मेरे दोस्त ने बनाया था एक फाइल, उसमें पास्ट पेपर्स के भी तीन पीडीएफ्स हैं, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस इंशाल्लाह इन ग्रुप आई विल सेंड पास्ट पेपर्स, मैंने आज भी सेंड किए थे आई गेस पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज, सो मेक श्योर टू जॉइन अस द ग्रुप बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर आप जब कर लें देन आई वेंट फॉर जीनियस एमसीक्यूज। जीनियस के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे बिकॉज उनमें एक्सप्लेनेशन भी होती थी और वो ज़्यादातर केबीके का जो एमडीकेट था उस तरह ओरिएंटेड था, सो हाँ वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। जीनियस के एमसीक्यूज सोल्व करने के बाद फिजिक्स का मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहा था, सो मैं फिर उसके बाद करता था किप्स के एमसीक्यूज। किप्स के एमसीक्यूज में ये होता था कि उसमें हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन होता था और आंसर कीज में अगर गलती हो भी जाती थी सो यू कैन फाइनली कपल अप विद एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन में आपको सही आंसर मिल जाता। सो गाइस दीज वर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर माय फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर एमडीकैट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द वेबसाइट्स दैट आई यूज्ड, बिकॉज जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा ना इंशाल्लाह ये ऐसी वेबसाइट होंगी कि अगर तैयारी के वक्त दिमाग में आया कि यार आई नीड the past paper of these subjects, yeah, I need the past paper of that specific academy, इंशाल्लाह I completely hope कि उस वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ मिलेंगी। So the first one website that I'm going to talk about is the WiseGoat. WiseGoat is a website for MDCAT aspirants, for MBBS students, I guess for जो लोग FCPS कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस ये ईटा यानी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को भी कवर करता है because it worked a lot for me and it helped me a lot. After WiseGoat I would say Saeed MDCAT, but Saeed MDCAT और WiseGoat का कंटेंट ज़्यादातर सिमिलर है, although कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि WiseGoat पर अवेलेबल नहीं तो सईद MDCAT पर अवेलेबल है और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि सईद MDCAT पर अवेलेबल नहीं है बट WiseGoat पर अवेलेबल है, सो यू हैव टू चेक आउट बोथ ऑफ दीज। द थर्ड वन इज दैट आई सजेस्ट यू कि प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से मुझे कुछ नहीं मिलता बट आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर यू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें बिकॉज यू विल रिसीव ऑल द न्यूटेस्ट हेडलाइंस, ऑल द चेंजेस इन द करिकुलम, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सो इंशाल्लाह दैट विल बी गिवन इन द ग्रुप। प्लस ग्रुप का एक ये फ़ायदा होगा ना कि आपको हम टाइम टेबल ही बताएंगे कि लाइक एग्जाम कब है, आपने अपनी तैयारी कब शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है, प्लस इट्स फ्री, यू आर गिविंग नथिंग बेसिकली, सो आई थिंक यू शुड ज्वाइन दैट, इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू नॉट ज्वाइन। और अगर आप डिस्टर्ब हो द नोटिफिकेशन से यू कैन आल्सो म्यूट इट, बट आई कंप्लीटली अर्ज यू कि आप उसको ज्वाइन करें बिकॉज it is the same group in which I was a member. Now I am the admin of that. Yeah, it's basically a dream come true. मैं चाहता हूँ कि दूसरे साल आप में से कोई हो और उसको हम एडमिन बनाएं इस तरह, and then you will share your journey with all these wonderful students. The fourth resource which I already mentioned in my video, it was basically regarding my friend's drive. So if you want it, you can contact him. I'll give his number in description. Do make sure to check it out. And so ये था all the resources. I hope you liked the video. If it did help you, please subscribe the channel, do like also and share it with your friends ताकि कल आप मेडिकल कॉलेज में जाएं तो आपके क्लासमेट्स या आपके बैचमेट्स हो, and there's nothing more happier than that. So I'll see you in the next video inshallah. तब तक अल्लाह हाफिज।